ये है आर्कटिक, जहां हम देखने वाले हैं भेड़ियों की एक कमाल की कहानी को। दुनिया के इस कोने में हम देखेंगे व्हाइट स्कार्फ और इसके परिवार के हैरत अंगेज सफर को। इनका शिकार इनसे कई गुना ज्यादा बड़ा है और इनके लिए परिवार ही सब कुछ है, इसलिए ये एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आखिरकार कैसा होता है आर्कटिक में एक भेड़िया परिवार का जीवन, देखेंगे इस कमाल के वीडियो में। साथ ही हम आज ये भी विटनेस करने वाले हैं कि ये वुल्फ्स आखिरकार क्यों एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। वह लायन और टाइगर्स की वीडियो तो हमने कई बार देखी है, पर आज जिस एनिमल की वीडियो हम देखने जा रहे हैं ये काफी फैसिनेटिंग है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यह है हाई आर्कटिक, दुनिया का एक ऐसा जगह जहां बड़े बड़े पेड़ों के लिए अपनी जड़ें जमाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इस बंजर दिख रहे भूमि पर भी कोई रहता है। यह है व्हाइट वुल्फ और ये इसी का किंगडम है। ये आज से ही नहीं बल्कि लगभग 10,000 साल पहले से ही आर्कटिक में रहते आ रहे हैं, लेकिन तब भी ये भेड़िए रहस्यमय हैं और इनके बारे में बहुत कम जानकारियां ही मौजूद है। और क्योंकि यहाँ इंसान नहीं रह सकते, तो ये दुनिया के उन चुनिंदा जानवरों में से हैं जो पूरी तरह से अपने नेचुरल बिहेवियर को ही दिखाते हैं। यही पास में इन बच्चों पर नजर है इनकी माँ की। ये है व्हाइट स्कार्फ, इस भेड़िया परिवार की लीडर। इसकी 2 बेटियां हैं जो 2 साल की हो चुकी है और कुछ और बच्चे भी हैं। साथ ही यहाँ इसका एक साथी भी है जो इससे कम उम्र का है। व्हाइट स्कार्फ के सबसे छोटे बच्चों ने केवल गर्मियों को ही देखा है और ठंड का सामना करने के लिए ये अभी तैयार नहीं है, पर इन्हें आने वाले हर खतरे से बचाने के लिए इनकी माँ हर मुमकिन कोशिश करेगी और अपने पूरे अनुभव और ज्ञान से ये उन बच्चों को बचा ही लेगी। इसका एक बेटा भी है जो काफी बड़ा हो गया है और इसका नाम है ग्रे मैन, जो कि हमेशा ही कई नई जगहों को एक्सप्लोर करता रहता है। वैसे एक्सप्लोर करना किसी और को भी पसंद है। ये है रोनन डोनावन, जो कि पहले येलो स्टोन के वुल्फ पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन वहाँ के वुल्फ्स इंसानों से बहुत ज़्यादा डरते थे, तो ऐसे में रोनन उनके जीवन को सही से नहीं समझ पाए थे। पर अब ये एल्समोर के वुल्फ्स को करीब से समझने आए हैं, जिससे इन्हें बचाया जा सके। कुछ देर के बाद रोनन को एक कारकस मिलता है, जिसके बाद ये यहाँ 2 मोशन कैमरास को लगा देता है, जिससे कि अगर कोई वुल्फ इस जगह पर आए तो ये उसके बारे में जान सके। और जब रोनन यहाँ से 800 मीटर आगे ही बढ़े थे, तभी ग्रे मैन इस कारकस के पास आ जाता है। इसे रोनन भी देखते हैं और जब पेट भर खा लेने के बाद ग्रे मैन वापस लौटने लगता है, तो रोनन इसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। पर इस जगह पर इतने आधुनिक उपकरणों के साथ भी रोनन के लिए ग्रे मैन का पीछा करना बेहद मुश्किल था। आगे रोनन की गाड़ी पानी में फंस जाती है, जिससे कि ये ग्रे मैन को खो देते हैं, पर इसके बाद भी ये हार नहीं मानते और उसके इंसानों को देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। इधर ग्रे मैन अपने घर के पास पहुंच जाता है और कुछ देर के बाद रोनन भी इसके पास आ ही जाता है। और जब रोनन ग्रे मैन के पूरे परिवार को देखते हैं तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। परिवार में इस वक्त बच्चे ग्रे मैन के आसपास ही हैं, और क्योंकि ये बाहर से आया है तो ऐसे में बच्चे इससे खाना मांग रहे हैं। ये थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन छोटे बच्चे बड़ों के द्वारा वॉमिट किए गए खाना ही खाते हैं। कुछ देर के बाद ये झुंड किसी के पास जाने लगा और बाद में पता चला कि ये जिसके पास जा रहे हैं वो तो रोनन ही है। और फिर पहले तो व्हाइट स्कार्फ की एक बेटी रोनन के काफी करीब चली जाती है और इसके बाद इसका बाकी का परिवार भी यहाँ आ जाता है। वैसे तो रोनन यहाँ थोड़ा डर भी रहे थे, क्योंकि ये भेड़िए इनसे कई गुना बड़े मस्क ऑक्सन तक का शिकार भी कर लेते हैं, तो इन्हें नुकसान पहुंचाना इसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें यह पता है कि ये बस इन्हें समझने के लिए ही यहाँ आए हैं और सच्चाई भी यही है। इन भेड़ियों को
रोनन की मौजूदगी से कोई तकलीफ नहीं है। कुछ देर के बाद परिवार आगे बढ़ जाता है और आज व्हाइट इसका फैसला करता है कि अब इसके सबसे छोटे बच्चे भी इसके साथ चलेंगे। ये बच्चों के लिए पहली बार ही था कि ये मां से बाहर निकले थे, तो इसीलिए इनके वजह से बड़ों की रफ्तार भी थोड़ी धीमी हो जाती है। आगे इनके पिता क्लिनकूट इन्हें एक कारगस के पास ले आता है, जहां बच्चों के लिए इस राज से पर्दा उठता है कि आखिरकार खाना आता कहां से है। व्हाइट स्कार्फ के लिए ये बहुत अच्छा पल है, क्योंकि इसके बच्चे अब इसकी हर चीज़ में मदद करते हैं और अभी तो इसके बड़े बच्चे अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल भी रख रहे हैं। आगे बात करें दो बहनों की, तो एक का नाम है ब्राइट आई, जो कि ज़्यादा डोमिनेंट है और आगे शायद यही झुंड की नई लीडर बने। दूसरी बहन का नाम है वन आई, क्योंकि इसका एक आंख नहीं है। आगे या तो वन आई अपनी बहन का साथ देगी या एक नए झुंड में चली जाएगी। इन दो बहनों से छोटे ग्रे मैन और इसकी छोटी बहन सिलेंडर फुट के तो अलग ही मसले हैं। रोनन को भी अब धीरे धीरे परिवार के हर मेंबर के बारे में पता लगने लगा, जिससे आगे इन्हें काफी मदद मिलेगी। वैसे अभी गर्मियों का दिन बस खत्म ही होने वाला है और सर्दियों के आने के पहले बच्चों को बहुत कुछ सीखना है। स्नोगीज नाम की यह चिड़िया अभी दक्षिण दिशा की ओर जा रही है और ये परिवार भी अपनी एक जर्नी पे निकला है। दरअसल ये खाना खोज रहे हैं और इस दौरान ये अपने इलाके को मार्क भी करते हैं। वैसे इस परिवार को जिस खाने की तलाश है वो मस्क ऑक्सन का शिकार करने के बाद ही मिलेगा और पास ही एक मस्क ऑक्सन का झुंड भी मौजूद है, जिसे एक मादा लीड कर रही है। लेकिन अभी झुंड में तनाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये इनके लिए मेटिंग सीजन है और ऐसे में नर मस्क ऑक्सन के बीच खुद लड़ाइयाँ होती है और बाद में तो ये इस बड़े से झुंड को कई टुकड़ों में बांट देंगे। हर छोटे समूह में केवल एक ही नर होगा और ताकतवर नर इसे समूह बना ही लेंगे। 1 साल का ग्रे मैन अब बड़ा तो हो गया है, लेकिन फिर भी ये अभी शिकार करना नहीं जानता है। इसकी बहन सिलेंडर फुट तो काफी तमीजदार है, लेकिन ग्रे मैन को तमीज वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। कुछ और समय बीत जाता है और अब गर्मियों का मौसम खत्म होने में केवल 2 हफ्ते बचे हैं। परिवार अभी भी खाना ढूंढ ही रहा है, लेकिन अभी भी इनके बीच खेल कूद रुका नहीं है। बच्चों के पिता क्लिनकोट इन्हें बहुत से जगहों पर ले जाते हैं और इन्हें काफी नए नए जगहों से अवगत कराते हैं। व्हाइट स्कार्फ ने इसके पहले भी कई सर्दियां देखी है और इसीलिए ऐसे सर्दियों में क्या क्या किया जाए ये सब अच्छे से पता है। अपने प्राइम में तो यह 32 किलोमीटर तक का सफर बिना किसी मुसीबत के कर लेती थी, लेकिन अब इसकी उम्र ढलते जा रही है और ऐसे में इसे अब बहुत ज्यादा थकान हो रही है। एलिस मुंह में अभी अगस्त का महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों के बाद घाटी में बर्फ अपना कब्जा करने लगेगा। चरने वाले जानवरों के लिए ये अच्छी बात तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ के खरगोशों के लिए ये अच्छा है, क्योंकि ऐसे में ये खुद को अच्छे से छिपा सकते हैं। यही पास में ग्रे मैन और इसकी बहन की नज़र एक खरगोश पे जाती है, लेकिन इतने छोटे से शिकार को पकड़ने में काफ़ी ऊर्जा खर्च होती है, इसीलिए ये यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों के लिए जर्नी किसी एडवेंचर से कम तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये इन्हें बहुत ज़्यादा थका भी देता है, इसलिए परिवार कुछ देर आराम करता है। लेकिन कुछ देर के बाद ब्राइट आई को किसी अनजान भेड़िए के होने का एहसास होता है और ऐसा था भी, क्योंकि एक अकेला भेड़िया इनसे कुछ ही दूर पर मौजूद है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद पूरा परिवार इसके पास आ जाता है और इसे खदेड़कर दूर भगा देता है। कुछ देर के बाद बड़े बच्चे क्लिनकोट के साथ खेलते हुए नजर आते हैं और माँ और सबसे छोटे बच्चे अपनी पेट पूजा करते हैं। पर कुछ देर के बाद पूरा परिवार घाटी में आगे बढ़ने से पहले कुछ खाने के लिए ले आता है। आगे आने वाले ठंड का सामना करने के लिए बच्चों को अभी बहुत खाने की जरूरत है, जो केवल इस पुराने शिकार से तो पूरा नहीं होने वाला है। इसीलिए इन्हें चाहिए एक ताज़ा शिकार। पूरा परिवार एक साथ मिलकर शिकार पर निकल जाते हैं। यहीं पास में ही एक मस्क ऑक्सन का झुंड चल रहा है और भेड़ियों का यह परिवार वहां पहुंच जाता है और फिर सभी बच्चों को एक जगह पर रखकर ये भेड़िए अपने से कई गुना बड़े जानवर का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर तक तो सब इनके मुताबिक ही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से
एक नर मस्क ऑक्सन पीछे मुड़ता है और वहीं खड़ा हो जाता है। इसके बाद तो सारे मस्क ऑक्सन एक साथ ही खड़े होकर एक घेरा बना देते हैं, जहां घेरे के अंदर छोटे बच्चे थे और बाहर बड़े। अगर मस्क ऑक्सन का पूरा झुंड एकजुट हो जाए तब भेड़ियों के लिए इनका शिकार कर पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्लिंट कोट पीछे नहीं हटता है, बल्कि ये और बाकी के परिवार वहीं पास में रहते हैं। 3 घंटे बीत जाते हैं और अब परिवार मस्क ऑक्सन के झुंड को दौड़ा रहा है, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होता है। बाद में इसे एक अकेला नर चरता हुआ नजर आता है। इसके बाद ब्राइट आई इसके पास जाकर इसे चेक करती है कि ये जवान है या बूढ़ा, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये जवान नर है। तब भी भेड़ियों से बचने के लिए ये पास में एक मस्क ऑक्सन झुंड में जाने लगता है, लेकिन वहां के प्रमुख नर को ये बात पसंद नहीं आती और इन दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। लेकिन बाद में अनजान नर हार कर पीछे हट जाता है और ये भेड़िए भी अब यहाँ से पीछे हट जाते हैं। अब आज तो परिवार को ताज़ा मांस नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि इन्हें बहुत भूख लगी थी तो ये उसी पुराने शिकार की तरफ आ जाते हैं। पर ये इनके लिए काफ़ी नहीं है और आगे तो ठंड भी आने वाला है, जिसके लिए इन्हें बहुत खाना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे इस परिवार में जो होने वाला है वो देखकर आप सभी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि तब इस परिवार में सब कुछ बदलने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगले पार्ट जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस।